नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिंह रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर 3 दिन के 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर क्वाड समिट के लिए गए हैं। तो एक सुर्खियां बनती है दोस्तों कि अमेरिकी कोर्ट के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और हमारे जो रॉय चीफ है, पूर्व रॉय चीफ थे सामंत गोयल जी और अजीत डोभाल एनएसए अजीत डोभाल को समन भेजा गया था। तो मोदी जी को क्या अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया जाएगा? चलिए इस पर आज हम सुर्खियां बनी है, इस सुर्खियों को आप समझते हैं और ये सम्मन भेजने वाला कौन व्यक्ति है और कैसे आप मोदी जी को गिरफ्तार करने की बात बार बार करता है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखिए, जो अमेरिका है और साल अमेरिका में गुरपवन सिंह पन्नू, जो आप इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, यह एक खालिस्तानी समर्थक है जो आप पंजाब को अलग से खालिस्तान बनाने की मांग शुरू से कर रखा है। कनाडा में आपको पता है कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद एक एक करके खालिस्तानियों का किलर मौत होता चला गया, जिस पर कनाडा के जो 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 वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो सामने आकर संसद में बोले थे कि जो भारत ने एक एक कर को मरवा रहा है। इसमें एक केस में निखिल गुप्ता करके भारतीय व्यवसायी के रूप में, एजेंट के रूप में वहां पकड़ा गया अमेरिका में। तो उनके द्वारा जो बयान दिया गया था अमेरिका में, तो क्या बताया गया कि 2 आईपीएस जो इंडिया में है उसको उनको पैसा देकर यह मर्डर कराया जा रहा है। इस चीज को लेकर गुरपवन सिंह पन्नू का भी हत्या वाला मर्डर में केस आया था, जिससे अमेरिका काफी ऐतराज जताया था और साथ में ही उसके सहयोगी देश भी उसके साथ साथ ही ऐतराज जताया था। इसके लेकर अमेरिका के जो एनएसए थे, सुलेमानी करके, वो इंडिया में भी आए थे मिलने के लिए। हमारे एनएसए से बंद सील लिफाफा का केस वहां के डिस्ट्रिक्ट में, जो निखिल गुप्ता वाला केस है कि एक एक किलर कर को मरवा रहा है खालिस्तानी को करके, तो इसका कोई साक्ष्य नहीं था। भारत सरकार पर जो आरोप लगा वह केस चल रहा था। इसी में बड़ी चालाकी से दोस्तों, जो यह गुरपवन सिंह पन्नू है, यह क्या किया, उसी कोर्ट में जाकर किसके खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ और हमारे एनएसए अजीत डोभाल के खिलाफ और हमारे जो पूर्व रॉ चीफ हैं, आप जानते हैं खुफिया विभाग के रॉ चीफ होते हैं, रॉ चीफ के खिलाफ जो गोयल साहब के साथ खिलाफ है, उनके खिलाफ ये जाकर डिस्ट्रिक्ट में एक एफआईआर दर्ज के केस दर्ज किया। केस दर्ज होने के बाद जो अमेरिका का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का अदालत जज ने समन भेजा और उन्होंने अपने राजदूत के हिसाब से, जो वहाँ का एम्बेसडर है उनके हिसाब से यहाँ पर समन भेजा गया। तो इस समन को कोई बड़ी चीज अहमियत नहीं जाती, लेकिन भारत की सबसे बड़ी बेइज्जती इसमें है। एक हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं अमेरिकी दौरे पर और क्वाड देश में मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए, और यह समन दिया जा रहा है। तो यह मीडिया के फुटेज कवर करने के लिए गुरपवन सिंह पन्नू बहुत चालाक है। इसने उसको मीडिया में यह हाईलाइट करा दिया कि अमेरिका ने भेजा है, जबकि अमेरिका इस पर नहीं भेजा है। इस पर पन्नू ने अपना अलग से केस दायर करके इसको भेजा गया था। पूरी मीडिया में यही खबर है। जबकि अब इसमें आप ये समझने के लिए बात है कि इसमें जो अमेरिकी सरकार थी अपने एम्बेसडर को मना भी कर सकता था। अभी उस पर कोई एक्शन अमेरिका की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है, जबकि ये भारत की बेइज्जती है कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के और किसी राष्ट्र के खिलाफ इस तरह के केस होना उस देश की जो साझेदारी पर असर पड़ता है, और उस पर हमेशा भारत के ऊपर आरोप लगा जाता है कि खालिस्तानी को मरवाया जा रहा है। तो इस पर भारत ने प्रतिक्रिया की, हमारे पास कोई सबूत हो तो दिखाओ, ऐसे कहने से नहीं मान्य होगा। तो इसी केस को लेकर मीडिया की जो सुर्खियां बनी थी कि क्या मोदी जी को गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाए। एक व्यक्ति के अनुसार, एक आतंकवादी व्यक्ति है, उसके हिसाब से केस किया गया है, उसी को अमेरिका पाल रहा है। इसका आज नहीं तो कल, देखिए आज नहीं तो कल हो सकता है इसका भी मर्डर होना तय है। लेकिन ये कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है, इसका भारत के ऊपर सबूत नहीं है, लेकिन ये लोग आरोप लगाया जा रहा है। तो इसी को लेकर सुर्खियां बनी थी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।